अस्सलामुअलैकुम। ये वाक़यात डॉक्टर अली अलवरदी की अरबी किताब लम्हातु इज्तिमाइया मिन तारीख़ इराक़ से लिया गया। दोस्तों, ये 1917 की बात है जब इराक़ के पहाड़ों में बरतानवी जनरल स्टेनली मौदे का एक चरवाहे के साथ सामना हुआ। जनरल चरवाहे की तरफ मुतवज्जा हुए और अपने मुतरजम से कहा, इनसे कह दो कि जनरल तुम्हें 1 पाउंड देगा, बदले में तुम्हें अपने कुत्ते को ज़िबा करना होगा। कुत्ता चरवाहे के लिए बहुत अहम होता है। ये उसकी बकरियां चरवाता है, दूर गए रेवर को पास लाता है, दरिंदों के हमले से रेवर की हिफाजत करता है, लेकिन पाउंड की मालियत तो आधा रेवर से भी ज्यादा बनती है। चरवाहे ने ये सोचा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कुत्ता पकड़ लाया और जनरल के कदमों में ज़िबा कर दिया। जनरल ने चरवाहे से कहा, अगर तुम इसकी खाल भी उतार दो तो मैं तुम्हें 1 और पाउंड देने के लिए तैयार हूँ। चरवाहे ने खुशी खुशी कुत्ते की खाल भी उतार दी। जनरल ने कहा, मजीद 1 और पाउंड के लिए तुम उसकी बोटियां बना दो। चरवाहे ने फौरन ये ऑफर भी कबूल कर ली। जनरल चरवाहे को 3 पाउंड दे चुका था। जनरल चंद कदम आगे गया था कि उसके पीछे से चरवाहे की आवाज सुनाई दी। वो पीछे पीछे आ रहा था और कह रहा था, जनरल अगर मैं कुत्ते का गोश्त भी खा लूँ आप मुझे 1 और पाउंड देंगे? जनरल ने इनकार में सर हिलाया और बोला, मैं सिर्फ तुम्हारी नफ्सियात और औकात देखना चाह रहा था। तुमने सिर्फ 3 पाउंड के लिए अपने मुहाफिज और दोस्त को ज़िबा कर दिया, इसकी खाल उतार दी, इसके टुकड़े कर लिए, इसे खाने के लिए भी तैयार हो, और यही चीज मुझे नहीं चाहिए। फिर जनरल अपने साथियों के साथ मुखातिब हुआ और कहने लगा, इस कौम के लोगों की सोचें ये हैं, लिहाजा तुम्हें इनसे खौफज़दा होने की जरूरत नहीं। आज यही हाल मुस्लिम मुल्कों और माशरों का है। अपनी छोटी सी ज़रूरत के लिए अपनी सबसे अहम चीज़ का सौदा कर देते हैं, और ये वो हथियार है जिसे हर इस्तेमार, हर काबिज़, हर शातिर दुश्मन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसी के ज़रिए उसने हुकूमत की है और इसी के ज़रिए मुल्कों को लूटा है। आज हमारे दरमियान हमारे मुल्कों में कितने ही ऐसे चरवाहे हैं जो न सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपने हमवतन भाइयों का गोश्त खा रहे हैं और चंद टकों के एवज अपना वतन बेच रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात पर बिल्कुल फिट बैठा है। कुत्तों की दौड़ के मुकाबले में एक मरतबा एक चीते को शामिल किया गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब मुकाबला शुरू हुआ तो चीता अपनी जगह से हिला तक नहीं, और कुत्ते अपनी पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चीता खामोशी से देखता रहा। जब मालिक से पूछा गया कि चीते ने मुकाबले में शिरकत क्यों नहीं की, उसने दिलचस्प जवाब दिया, कभी कभी खुद को बेहतरीन साबित करना दरअसल अपनी ही तौहीन होती है। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। बाज लोगों के सामने खामोश रहना ही बेहतरीन जवाब होता है। कुत्तों के साथ कुत्ते दौड़ते हैं, शेर और चीते नहीं। इसलिए अगर खुद पर यकीन हो कि हम बेहतरीन हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हम खुद को साबित करने के लिए कुत्तों के साथ मुकाबला करें, बल्कि चुप रह लें। इसीलिए हम हर बात का जवाब नहीं देते। कुत्ते समझते हैं हमें मुकाबला करना नहीं आता। इन वाक़यात से ये नतीजा मिलता है कि हमेशा चीते वाली सोच रखें, वरना कुत्ते हमेशा परेशान करते रहेंगे।